अस्सलाम वालेकुम। करेक्शन ऑफ एरर्स का एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ओ लेवल्स का, तो इसको डिस्कस करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़रा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, ये ओ लेवल्स का जून 2009 का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा। सवाल कहता है मेरिंडा प्रिपेयर्ड हर ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2009 and calculated a net profit for the year of 14,670। ठीक है, अच्छा फिर सवाल कहता है कि आफ्टर द प्रिपरेशन of the draft final accounts the following errors were discovered which had not been revealed by the trial balance। ए में लिखता है नेम द टाइप ऑफ एरर इन 1 to 4 अबव, यानी कि ये जो ऊपर वाले एरर्स हैं ये कौन कौन से हैं। पहले में लिखा हुआ है गुड्स $2000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए मॉर्स्टन हैड नॉट बीन एंटर्ड इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि मैंने एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। ऐसे एरर को हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं, ये एरर ऑफ ओमिशन है। इसके बाद 2 में लिखा हुआ है गुड्स $650 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू टी क्ले had been correctly entered in the sales account but had been entered into the accounts of C Tele, यानी कि मैंने जो एंट्री है वो तो सही पास की है बट गलत बंदे के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी है, और अगर मैं करेक्ट अमाउंट यूज़ करूं बल्कि और गलत बंदे के अकाउंट में किसी एंट्री को रिकॉर्ड कर दूं तो उसको हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। ठीक है, 3 में लिखा है मोटर व्हीकल एक्सपेंस $500 फॉर द ईयर हैड बीन पोस्टेड टू दी मोटर व्हीकल्स अकाउंट। मोटर व्हीकल का एक्सपेंस था और उसको मैंने मोटर व्हीकल के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि एक्सपेंस था और उसको एज एन एसेट दिखा दिया। तो जब मैं एक्सपेंस को एक एसेट दिखाता हूँ, एक एक्सपेंस है और उसको मैं एक एसेट दिखा देता हूँ, तो इस तरह के एरर को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, 4 में कहता है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम एल स्टेट ऑफ $190 हैड बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट रिसीव किया था, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया एंड क्रेडिटेड टू दी एल स्टेट। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव किया था $190 का, हैड बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। और जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तो आप एंट्री पास करते हो, अपना जो क्रेडिटर होता है या जो पेबल्स होता है उसके अकाउंट को डेबिट करते हो और डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। ठीक है, आपने क्रेडिट क्या कर दिया है, एल स्लेट का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो एरर है ये कौन सा एरर कहलाएगा, ये हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एरर ऑफ रिवर्सल कहलाएगा, यानी कि आपने अकाउंट जो है उसको रिवर्स किया हुआ है। ठीक है भाई, एरर ऑफ रिवर्सल। अच्छा, अब बोलता है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू करेक्ट ईच ऑफ द एरर्स इन 1 to 4 नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। देख लेते हैं कि ये एरर जो है इनको सही कर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पहला है गुड्स $2000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए मॉर्स्टन हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पहला तो बड़ा सिंपल है, आपने एक परचेजेस की है 2000 की और उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसको रिकॉर्ड करोगे तो परचेजेस को आप डेबिट कर दोगे 2000 से और ए मॉर्स्टन को क्रेडिट कर दोगे 2000 से, ऐसे रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, 2000 थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का आप पेपर में ख्याल रखिएगा, डेबिट क्रेडिट। दूसरा, गुड्स 650 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू टी क्ले हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट बट हैड बीन एंटर्ड इन टू द अकाउंट ऑफ सी टेले। करना क्या था, सही वाली ट्रांजेक्शन होनी चाहिए थी, टी क्ले का अकाउंट डेबिट 650 और सेल्स क्रेडिट 650। आपने गलती से क्या कर दिया है, आपने सी टेले को डेबिट कर दिया है 650 से और सेल्स को क्रेडिट कर दिया है 650 से।
सही करने के लिए क्या करेंगे, सही करने के लिए सी टेले के अकाउंट में इस अमाउंट को रिकॉर्ड करना होगा। तो सी टेले को डेबिट करोगे 650 से, ठीक है, और सॉरी सी टेले के अकाउंट से हटाना है, गलती से रिकॉर्ड कर दिया उधर, गलती से उधर रिकॉर्ड कर दिया है। टी क्ले के अकाउंट को आप डेबिट करोगे 650 से, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और सी टेले के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 650 से, क्योंकि वहाँ पर फजूल में जो डेबिट हुआ है उसको रिवर्स करना है। तो एंट्री आपके पास हो जाएगी टी क्ले डेबिट 650 और सी टेले क्रेडिट 650। थर्ड है अ मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 500 फॉर द ईयर हैड बीन पोस्टेड टू दी मोटर व्हीकल अकाउंट। एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी, मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट एंट्री पास होनी चाहिए थी। एंट्री पास कर क्या दी है, मोटर व्हीकल के अकाउंट को डेबिट कर दिया है और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 500 से। सही कैसे करेंगे इसको, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे 500 रुपये से। उसको रिकॉर्ड करने के लिए मोटर व्हीकल बिला फजूल में रिकॉर्ड हुआ है, डेबिट हुआ है 500 से, उसको क्रेडिट कर देंगे 500 से। तो तीसरी वाली जो हमारी एंट्री होगी वो हो जाएगी मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो 500 से और मोटर व्हीकल के अकाउंट को क्रेडिट कर दो 500 रुपये से, ठीक है। आखिरी एंट्री डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम एल स्टेट $190 हैड बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक एंड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ एल स्टेट। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जब आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो एल स्लेट का अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था और डिस्काउंट रिसीव जो है वो आपकी इनकम है उसको आपको क्रेडिट करना चाहिए था। आपने गलती से क्या कर दिया है, आपने जो है वो डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम है, डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम है उसको गलती से डेबिट कर दिया है और आपने एल स्लेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। आप सही कैसे करोगे, सही ऐसे करोगे कि देखो ये डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसको रिकॉर्ड करने के लिए डिस्काउंट रिसीव को मैं क्रेडिट करूँगा 190 से। ये बिला फजूल में डेबिट हो गया है, कुछ होना ही नहीं चाहिए था, इसको रिवर्स करने के लिए इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा 190 से। एल स्टेट को डेबिट होना चाहिए था 190 से डेबिट होना चाहिए था, 190 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन मैंने 190 से क्रेडिट कर दिया, तो अब डबल अमाउंट से मैं डेबिट कर दूंगा, एक बारी क्रेडिट कैंसिल करने के लिए और दूसरी बारी रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में लिखता है कैलकुलेट रिवाइज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2005। जल्दी से अगर इसको सॉल्व करूं तो मैं रफ़ वर्किंग की तरह ही करूंगा, आप लोग इसको जो है वो अच्छे से लेबलिंग के साथ करिएगा, आंसर देख कर कि किस तरह से आंसर करना चाहिए। 14670 गलत वाला प्रॉफिट है, 14670 जो है वो गलत वाला प्रॉफिट है। पहली जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से परचेजेस रिकॉर्ड होगी, तो परचेजेस इंक्रीज़ होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज़ होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव 2000। दूसरी वाली जो ट्रांजैक्शन है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, डेटर क्रेडिटर वाले इम्पैक्ट्स हैं। तीसरी जो ट्रांजैक्शन है इसकी वजह से मोटर व्हीकल एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद चौथी और आखिरी जो ट्रांजैक्शन है ये वाली, इसकी वजह से क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है वो रिकॉर्ड होगी 190 से, वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, गलती से मैंने डेबिट किया हुआ था, रिकॉर्ड किया हुआ था, एक्सपेंस बढ़ाया हुआ था, वो रिवर्स होगा, कम होगा एक्सपेंस, तो भी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो सही वाला जो प्रॉफिट होगा वो होगा 14670 माइनस 2000 माइनस 500 प्लस 190 प्लस 190। सही वाला प्रॉफिट होगा 12550 ये सही वाला प्रॉफिट होगा, ठीक है।